लड़का कहे अरे मेरे खून दिल की मेहंदी हाथों में ना लगाना, जब निकले मेरा जनाजा, जब निकले मेरा जनाजा सहनाइयाँ बजाना बजाना, जब निकले मेरा जनाजा। कहे मेरे खून दिल की मेहंदी हाथों में ना लगाना, और जब निकले मेरा जनाजा सहनाइयाँ तुम बजाना। वाह रे प्रेम, प्रेम का मतलब त्याग भी होता है। नहीं त्याग के समय में गुरु जी हमारे बतोबो है का हो इसे लाल की बड़ी कीमत बा। हाँ हो फिर छोड़ा होके तर से बढ़िया कवि जी फर्ज में लिखते हैं कैसे और ये होली मिलन समारोह बंदीपट्टी चौराहा हडिया प्रयागराज जो कि हर बार कार्यक्रम करवाते हैं हमारे पूज्य गार्जियन जी आप भोलानाथ यादव जी। ये हमारे सम्मानित गार्जियन जी डॉक्टर विश्राम यादव जी अपर कमिश्नर साहब जी के सम्मान में ये गार्जियन जी के द्वारा सुंदर माला और बड़ी सुंदर स्मृति क्या कहना जिन्हें प्रेम का प्रतीक कहा जाता है। ये गार्जियन जी के द्वारा सुंदर माला 500 रुपए का सम्मान, बहुत बहुत धन्यवाद। आशीर्वाद के चारे के हम बच्चे अपनी कला में कामयाब रहे। कभी जी लिखता है नहीं जिंदगी मिली बात था ए में बड़ा संघर्ष बा स्ट्रगल बा कैसे अरे लाखों मुसीबत आए लाखों मुसीबत आए उसे हंस कर गले लगाना लाखों। अरे लाखों मुसीबत आए उसे हंस के गले लगाना कर्मों से हो न विचलित कर्मों से हो न विचलित तुम अपना फर्ज निभाना से हो न विचलित। बड़े भाई संजय यादव जी LIC और आई भदोही से सुंदर माला और 200 रुपए का सम्मान, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप पूज्य गार्जियन जी डॉक्टर विश्राम यादव जी अपर आयुक्त मिर्जापुर के भतीजे साहब हमारे बड़े भाई राहुल यादव जी ये मिठूपुर की पवन सरजमी से 500 रुपया, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप ज्ञानेंद्र कुमार यादव जी एडवोकेट साहब अज्ञान कंस्ट्रक्शन चक आजीज बीरापुर और ये रमा शंकर पटेल मंदिर प्रधान हमारे गार्जियन जी के द्वारा चक आजीज बीरापुर वाया सुंदर माला 500 रुपया, बहुत बहुत धन्यवाद। और सम्मानित गार्जियन जी रे क्या कहना ब्रिजलाल यादव जी हमारे प्रधान साहब ना यार रहा भूसोला भदोही की पवन सरजमी से अभी हाल ही में कार्यक्रम हुआ था हमारे प्रधान जी के द्वारा ये सुंदर माला 500 रुपया, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये हमारे बड़े भाई कोटेदार साहब बाबूजी यादव कोटेदार साहब हंडिया प्रयागराज 100 रुपया, बहुत बहुत धन्यवाद। कहे लाखों मुसीबत आए उसे हंसकर गले लगाना और कर्मों से होना विचलित तुम्हें अपना फर्ज निभाना। एक बार
सुंदर और प्यारी लगी थी रावण की। अंत समय उन्होंने कहा था कि रावण मर सकता है लेकिन रावण झुक नहीं सकता है। यह जिंदगी केवल एक बार मिलती है और डर डर के जीने वाले इस जिंदगी में ना जाने कितनी बार मरते हैं, लेकिन निडर होकर के जो जीते हैं वो जिंदगी में केवल एक ही बार मरते हैं, वो भी अपनी मौत पर मरते हैं। गुरु जी ऐसे कहानी का शुरुआत कैसे? रामचंद्र बिंद जी खिदिरपुर की 5 सजमी से 21 रुपया और एक कार्यक्रम के आयोजक साहब कहाँ हैं? अच्छा 51 रुपया बा, बहुत बहुत धन्यवाद। आशीर्वाद के 4 कार्यक्रम आयोजक साहब जी जहाँ भी हो थोड़ा चाय की व्यवस्था करवा दीजिए आदरणीय गुरु जी के लिए। और शुभम भोजनालय एंड फैमिली रेस्टोरेंट प्रोप्राइटर शिव प्रकाश पटेल उर्फ दादा। अरे क्या कहना, ये हमारे शिव प्रकाश पटेल दादाजी के द्वारा ये 200 रुपए का सम्मान, बहुत बहुत धन्यवाद। कहानी की शुरुआत कैसे? होता समय बलवान वेद शास्त्र बताते, होता समय बलवान वेद शास्त्र बताते, होती उन्हीं की जीत जो पग आगे बढ़ाते। सीता हरण किया था कानन में दशानन, सीता हरण किया था कानन में दशानन, पापी कुलीन कर्म किया घोर या पावन। कपिदल के साथ सागर तट पे आए खरारी, 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 शिवलिंग का पन्नत की राम तैयारी। कहे होता समय बलवान वेद शास्त्र बताते, समय की कीमत यदि आज आप लोग नहीं करेंगे तो आगे चल के समय की कीमत, समय आपकी कीमत नहीं करेगा। एक बात जान लीजिए, समय सब खा जाता है। जिंदगी में कुछ कहने का, कुछ करने का समय सबको मिलता है। कोई सो के उसे गवा देता है तो कोई चैतन्य रह के उसका फायदा उठा लेता है। तो बाद में आदमी रोए लगे, भगवान हमारे पता नहीं किस्मत कौन कलम से लिखे कहो। प्रदीप यादव जी एडवोकेट साहब, हाई कोर्ट प्रयागराज, मवैया मिर्जापुर, ये हमारे बड़े भाई के द्वारा सुंदर माला 500 रुपया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत भैया रुक जा, कहानी का तनी आप लोग समझ ला। लोग कहते हैं कि रामायण काल्पनिक है, अगर ठीक है काल्पनिक ही सही, लेकिन अगर देखा जाए तो बड़ी अच्छी बड़ी कीमती बातें बताई गई हैं। कुछ आदमी तो कहे हैं कि अगर ईश्वर सच में होते हैं तो लक्ष्मण जी के शक्ति बाण लगा रहे तो राम जी तो लगवा ही रहा। राम जी चाहते हैं तो उनका ठीक कर देता, वो काहे संजीवनी बूटी बदे चल दे। ये बताया गया है कि हमेशा दुआ पर ही भरोसा मत करिए, दवा पर भी भरोसा करिए। नहीं मरीज के जरूरत बात दवा के, तू करत है दुआ। हाँ तो कुल नासे बगुरु जी। हनुमान जी तनी सब विचार करिए आप लोग। प्रभु श्री रामचंद्र जी 14 वर्ष का वनवास करने के लिए गए, माँ सीता का हरण हुआ, चल दिए अपने पूरी वानर सेना के संगे लंका नगरी पर चढ़ाई करे बदे। तले राम जी हनुमान जी से कहें, बेटा हनुमान अब तो लंका नगरी के नाश होई होई, रावण के विनाश तो होई। हम चाहते यही कि रावण के अंत करे से पहले अपने आराध्य यानी भगवान भोलेनाथ के तनी पूजा अर्चना विनती इबादत हो जाओ। कहा तन कैसे एक लाइन गीत लगत बा, आदरणीय हमारे गुरुजी वाली तरह लगत बा कैसे। अरे बाप
जी से, अरे बाली और झुमका भुलाई जा, बाली और झुमका भुलाई जा, नथुनी पगोली चले टपबो नवाई गा, बाली और झुमका। हनुमान जी से प्रभु श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं, क्या कहे, मनवा के मनसा पुराई द, मनवा के मनसा पुराई द, यानी पंडित का पी कोई ढूंढ के लिया मनवा के। और हफीज अहमद जी, पूर्व प्रधान साहब, जिला सचिव समाजवादी पार्टी, गंगा पार प्रयागराज, कार्यालय हाजी इसरार मार्केट पहाड़पुर चौराहा, और निवास है पहाड़पुर धनुपुर, विधानसभा 257 प्रतापपुर। ये गार्जियन जी के द्वारा 200 रुपया भैया के सलाम कबूल हो, धन्यवाद। बात राम जी कहे, सामर्थ तोहरा में बाटे कपिराई, अनुष्ठान विप्र जी से देता करवाई, अनुष्ठान विप्र जी से देता करवाई। मानवा के मनसा पुराईगा, मानवा के मनसा पुराईगा, यानी पंडित काफी कोई ढूंढ के लिया। प्रभु श्री रामचंद्र जी हनुमान जी से बोले कि बेटा हनुमान चले जाओ, और जो इस संसार का सबसे विद्वान पंडित हो, संसार का जो सबसे ज्ञानी पंडित हो, उसे लेकर के आओ और शिवलिंग की स्थापना करवाओ। प्रभु श्री रामचंद्र जी की बात मान के हनुमान जी कहे कि स्वामी हम नहीं जाब, हमके यारे रुके दा, हम आपके सेवा सत्कार करब, केहू और के भेज दा। बोले राम जी हनुमान जी से कहे कि बेटा हनुमान, क्यों बार बार तुम्हें याद दिलाना पड़ता है कि जो कार्य आप कर सकते हैं। ए भैया चुप रहा थोड़ा सा। ये डायमंड होटल एंड रेस्टोरेंट, सेमरी वारी रोड, प्रतापपुर, हटिया, प्रयागराज। बहुत बहुत धन्यवाद बा हमरे बड़का भैया 200 रुपया। अच्छा ठीक है बा, बहुत बहुत धन्यवाद। कहे कि स्वामी बार बार हम ही क्यों जाएं। अब राम जी कहें कि बेटा हनुमान, जो कार्य आप कर सकते हो ये हमारे पूरी सेना में क्यों नहीं कह सकत। लोग बतावे कि हनुमान जी क्यों कर बल याद दिया हुए पड़त हो। कहो अरे लाल जी यादव कोटेदार साहब, अच्छा बाबू जी यादव कोटेदार 100 रुपये भैया तरीके दे रुपया। अब यार हनुमान जी चल दिए, अच्छा उड़ान भरे, पहुंचा तन कहाँ, ब्रह्मलोक ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी कुछ देरी बाद जब अपने ध्यान से मस्त भय उठे, कहे बेटा हनुमान पवन पुत्र यहाँ पर कैसे आना हुआ। हनुमान जी लगा देखा, कहे स्वामी वैसे तो सब ठीक है बा, लेकिन बड़ा इच्छा लेके आप लगे आए ही। कौन इच्छा। कहे कि स्वामी हमारे शिवलिंग की स्थापना करना चाहते हैं। उन्होंने कहा है कि जाइए जो संसार का सबसे विद्वान पंडित हो उसे लेकर आइए, इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ। ब्रह्मा जी कहे कि जो हो बेटा हनुमान, तब तो गलत जगह आ गए हो। काहे बदे। कहे कि संसार का सबसे विद्वान पंडित मैं नहीं कोई और है। काहे सृष्टि के रचयिता आप है,
तो आपसे बड़ा विद्वान पंडित के जन्म ले लिए काहे कि देखिए संसार का सबसे विद्वान पंडित कोई और नहीं बल्कि हमार पनाती रावण है। अब हनुमान जी लगे देखे ब्रह्मा जी के, ब्रह्मा जी पागल हो गया का उन्हीं से तो युद्ध फना बा माई सीता का नहीं लेके चल दी है और तू कहा था कि हम रावण लगे चल जाएंगे, कदापि नहीं। लौटा थे राम जी तले, राम जी देख के हनुमान जी से एक बात कहे का कहीं टेरी के भाव लगत बा। अरे खरारी तब बजरंगी से कहे, अरे राम खरारी तब बजरंगी अरे खरारी तब बजरंगी से कहे, अरे तलंका पति दशानन के लावा बलकारी 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 कहे लंका पति दशानन के अलावा बलकारी खरारी तब बजरंगी से कहे। चले हैं हनुमान जी राम जी के पास। राम जी कहे हनुमान ब्रह्मा जी कहाँ हैं? कहे स्वामी ब्रह्मा जी नहीं आए। क्यों? उन्होंने कहा कि संसार को सबसे विद्वान पंडित कोई और नहीं बल्कि रावण है। खाए तब का करे यहाँ चली आया, खाए बोले यार चली आया। अच्छा भाड़ा किराया तुम ही देते रहे समय में। खाए कि स्वामी रावण की बात हो रही है, वही रावण जिन्होंने माँ सीता को अपनी नगरी में आपके इच्छा के खिलाफ ले जा करके रखा है। कहे कि देखो हनुमान, आज आप एक यजमान का दूध बन करके नहीं बल्कि एक योद्धा का दूध बन करके नहीं बल्कि आप एक लाचार यजमान का दूध बन करके जाइए। उड़ान भरे हैं हनुमान जी, चौक के भाव लगत बा। भूले आवारा जी 7.5 20 रुपया बहुत बहुत धन्यवाद। कहे चले राम को शीश झुका के गावत हरि गुण गानी चले चले भक्त श्री रामचंद्र के लंका के दरमियान चले चले काज हरि हित में करण को, चले काज हरि हित में करण को पवन पुत्र हनुमान श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर के हनुमान जी जब उड़ान भरे आधी दूर पहुंचे तो हनुमान जी विचार करें कि अरे यार राम जी के बतिया मान के यहाँ तक तो चली आए, रावण जी के ले जाए के बाद रावण जी अगर हमको यह हाल में देखिए तो उखड़ जाइए तो हवे नहीं गुस्सा करके दरबार से बहरे भेज दिए, काम मतलब निकली। अच्छा लंका नगरी में जब पहुंचे तले कहे कि एक काम करी भेषवे बदल ले। अरे अपन अगर रूप बदल ले गुरुजी तो ना ही पहचानी है आ ना ही गुस्से है आ ना ही आवे बदे मना करी। अच्छा हनुमान जी पहुंचे, वृद्ध इंसान यानी बुढ़वा आदमी का रूप लेके लाठी हाथ में लिए हिलत कापत बस करो हाँ ढेर मत उनके परेशान करा। और पुनः हमारे बड़े भाई सुयोग यादव जी पुत्र तारा शंकर यादव जी और
हमारे पूज्य गार्जियन जी एडीएम साहब जी के आप भतीजे साहब, ये पुणे से बड़े भाई के द्वारा 1000 रुपए का सम्मान, बहुत बहुत धन्यवाद आशीर्वाद के चाह रहे हैं। अच्छा बुढ़वा आदमी के रूप लेके पहुंचे, कहे भैया दरबारी रावण जी के नगरी है बा कुल दरबारी कहे रे बाबा कुल से चली आया ई सोने के महल देख के नहीं लागत बा कि इहे रावण जी के नगरी बा। कहीं बेटा आँख से थोड़ा कमजोर हो गए हैं को गुरु जी, कहीं आँख से थोड़ा कमजोर हो गए हैं भैया सिटी ले रुकला। कहे तब कहे कि बेटा वो घर पर थोड़ा पूजा हमने करवाया है और कोनो ठीक ठाक पंडित नहीं मिले, या से हम चल दिया सुने कि रावण जी बड़ा बढ़िया पूजा करवाओ थे। अरे बाबा तू बूढ़ी आदमी है तनी सब पास है, तो एक बात बताइए। अच्छा आए कहे क्या है, कहे कि अंदरवा रावण जी राम से लड़े बदे योजना बनावत है कि या बार युद्ध में कमल लेके जाए। तले हनुमान जी विचार करो था कि देखा है हम तो यार पूजा पाठ करवा बदे आई लोग हमारे प्रभु जी से लड़े बदे योजना बनावत है। कहे ए स्वामी बड़ा दुरिया से आए ही तनी सब भेंट करवा देता हो सकत हमार काम बन जाए। आए हैं अंदर रावण जी से आज्ञा लिए, रावण जी कहे कि अगर वृद्ध इंसान है तो उसे अंदर भेजिए। अंदर आए तो हनुमान जी का जले बुढ़वा रूप देखत है रावण जी, तले देख करके मुस्कुरा दिए। जब मुस्कुराते हैं तो हनुमान जी दुविधा में पड़ गए कि अरे यार जल्दबाजी में पूछिया तो नहीं छूट गए। तू कहाँ चेक करत है यार, तू कहाँ देखत है। अच्छा हनुमान जी देखो कहीं यार पूछिया तो नहीं बहुत तले कहीं मार हंसत है। कहे स्वामी अरे राजन आप मेरी इस अवस्था का मजाक उड़ा रहे हैं, परेशान मत हुआ है तोरो ये दिन आई। तले रावण बोला कि अरे हम आपको देख करके नहीं हंस रहे हैं, हम आपको विचारों को देख करके हंस रहे हैं। कहे हमारे विचार कौन विचार, कहे सुना बताओ ते मुस्कुराए के कारण बताओ बताओ थे एक लाइन गीत लगत बा स्वर्गीय रामदेव गुरु जी वाली। अरे त झुलनिया के गुजरा, अरे झुलनिया के गुजरा, अरे टूटल राजा, अरे जमुनिया से गड़िया छूटल राजा जमुनिया। जमुनिया से गड़िया छूटल राजा। ध्यान देंगे बीच सभा में वो वृद्ध रूपी हनुमान को देख करके आज रावण जी पूरे महफिल में कहे का कहे, अरे तो बोला दशानन, अरे बोला दशानन हे हनुमानियावा, तोहार पूछिया कहाँ बा हमके बताव। तोहार पूछिया कहाँ बा हमके बताव। कहे भोला दशानन है हनुमान आवा, तोहार पूछिया कहाँ बा हमके बतावा। हनुमान हम आपके इस रूप को देख करके नहीं हंस रहे हैं, केवल तेरे विचार पे हंसते हैं। तोहे का लागे इसके हम तुम्हें भुला जाए। हनुमान जी कहे महाराज पहचान गया का,
कुल तो पूरी रास्ता यह सोचते आए कि ना ही जाना ना ही पहचाना, कुल योजना हमार खराब कर दी है। कहे कि वैसे तू बड़ा चालाक वानर है, इतना चालाक वानर हो कि बूढ़े आदमी के रूप ले क्या है, तो खेला बड़ा बरियार बा। किस काम से आए हैं यहाँ पे? कहे महाराज जब जानेंगे हो तो सुना बताते कैसे अंतरा के पर्यंत ताल में कभी लिखते। अरे बैठा यजमान बाटे अब सागर के तीरवा, अरे बन के पुरोहित हरा मन के तू पीरवा। अरे तया आप शिवलिंग के, अरे आप शिवलिंग के पूजा करावा, तोहार पूछिया कहना हमके बतावा। शिवलिंग के पूजा करावा। हेलो, 2 मिनट क्षमा चाहते हैं आपसे। हमारे बीच में प्रदीप यादव वरिष्ठ अधिवक्ता माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद जी आए हैं, और बड़े भाई अजय सिंह पटेल साहब, आप सांसद जी के सपुत्र हैं, आप भी मंच पे आ जाएं, और आदरणीय अपर आयुक्त साहब श्री चाचा श्री विश्राम यादव जी मंच पे आ जाएं। आपको सामूहिक रूप से सम्मानित करना चाहते हैं वकील साहब, और दोनों कलाकारों को और आप दोनों महानुभाव को सम्मानित करेंगे वकील साहब। इसलिए और कबीर जी को भी इसलिए आपसे निवेदन है कि मंच पे आ जाएं। और कुछ जनता यहाँ की जो है आपके मुखार बिंदु से जो है कुछ गाना भी सुनना चाहती है, तो पूरी जनता के विचार है कि अभी साहब चले जाएंगे तो गाना नहीं गा पाएंगे, इसलिए सर 2 मिनट जो है यहाँ पे सुना भी दीजिए, लोग इच्छुक हैं। आ जाए बड़े भैया अजय सिंह पटेल साहब, आप माननीय धर्मराज सिंह सांसद जी। और सर जनता आपसे 2 मिनट गुनगुनाना आपको सुनना भी चाहती है। अगर आपका गाना नहीं हो पाया तो समझ लीजिए कि यह कार्यक्रम अधूरा है। हमारे क्षेत्र की जनता कमिश्नर साहब से 2 शब्द जो है विरहा के रूप में सुनना चाहती है। दोनों कलाकारों को सम्मानित कर रहे हैं प्रदीप यादव एडवोकेट साहब और अजय सिंह पटेल साहब, आप सांसद धर्मराज सिंह जी के सपुत्र हैं, गंगा डिग्री कॉलेज के प्रबंधक हैं। और अब इसी पे साहब जो है आपसे निवेदन है कि 2 मिनट जो है आपकी जनता गाना सुनना चाहती है। डब्लू भाई 2 मिनट सहयोग लिए बजाए दे। ब्रिजलाल यादव घोसौला से जो है प्रधान जी सम्मानित कर रहे हैं माननीय अपर आयुक्त साहब को। दो ही लाइन अब गाय दी साहब तब उतर ही जो है 2 ही लाइन, अब बड़ी जनता की इच्छा बा। चलो ठीक, फिर आप जाइए, फिर हो जाएगी। आप जनता की बड़ी इच्छा है, पीछे से आवाज आवा तक अब साहब की ही लागे गवाए 2 मिनट, या पीछे से बड़ा ये लोग चिल्लाते हैं कि साहब की ही लागे 2 आकर गवाए दे, तो जनता की आवाज है सर 2 लाइन गाए दे।
डब्लू भाई बजाइए।